मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं पाविका कनाडा। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि गाड़ी आपको ब्रांड न्यू लेनी चाहिए या आपको लेनी चाहिए एक यूज कार। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो भी आपको बोलने वाला हूँ वो सबके लिए एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, किसी के लिए गलत हो सकता है, किसी के लिए सही हो सकता है। मैं एक जेनरिक सिनेरियो बता रहा हूँ। कोई यहाँ पे वर्क परमिट पे है या कोई यहाँ पे पीआर है, कोई यहाँ पे सिटीजन है या कोई यहाँ पे स्टूडेंट है। सबके लिए सिचुएशन अलग होती है, हर बंदे की सिचुएशन यहाँ पे अलग होती है। मैं यहाँ पे वर्क परमिट पे हूँ, मेरे पास एक गुड 40 आवर्स जॉब है, एक मंथली मेरा सैलरी है। तो मैंने अपने सिचुएशन के हिसाब से गाड़ी ली है। और क्या आपको सोचना चाहिए गाड़ी लेने से पहले यूज गाड़ी लेनी है या आपको नई गाड़ी लेनी है, क्या दोनों के प्रोज और क्या दोनों के कॉन्स है, मैं इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करें। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर फाइनेंस में ही जॉब करता हूँ, फाइनेंस और सेल्स के अंदर। किस कंपनी में करता हूँ, कहाँ करता हूँ, इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम वहाँ पे यूज कार्स भी बेचते हैं और मैं वहाँ पे ब्रांड न्यू कार्स भी बेचता हूँ। तो मैं को ऐसा नहीं कि किसी एक साइड का ही फेवर लूंगा। तो दोनों साइड के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, तो हम उसमें डीप डाइव करते हैं। बीइंग इनटू फाइनेंस इंडस्ट्री, मैं आपको थोड़ा सा अंदर का इनसाइट्स दे पाऊंगा कि कैसी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। अब जब आप मार्केट में निकलते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक नई गाड़ी खरीदो या फिर आप एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदो या यूज गाड़ी खरीदो। अब सेकंड हैंड गाड़ी या नई गाड़ी खरीदते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसको हमने देखना है गाड़ी लेने से पहले, उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला फैक्टर है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइस जो हमारा पहली चीज़ है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ऑफर हो रहा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 6, 6.5, 7% से और वो जाता है 31%, 35% तक भी मैंने लोगों को गाड़ियाँ खरीदते हुए देखा है। अब यहाँ पे कुछ प्राइम लेंडर्स होते हैं जैसे बैंक्स हो गए, कुछ नॉन सब प्राइम लेंडर्स होते हैं जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। अब आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको जो बैंक है वो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे। अब अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, एक अच्छे क्रेडिट पे आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने क्रेडिट बोला है गाइस, ये थोड़ा ध्यान से, क्रेडिट स्कोर नहीं बोला। एक अच्छे क्रेडिट पे आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो चाहे आप एक यूज कार लो या आप एक ब्रांड न्यू कार लो, आप ये मेक श्योर करो कि आपको, आप जहाँ भी जा रहे हो आपको अच्छी डील ऑफर हो, प्लस आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको कम से कम ऑफर हो, ताकि आपकी ओवरऑल गाड़ी की कॉस्टिंग वो कम हो जाए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि कौन से ब्रांड की आपको गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आप एक नई गाड़ी लेने जा रहे हो, मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड को फेवर नहीं करूँगा। आप अपना बहुत समझदार है, हर किसी के फेवरेट्स होते हैं, हर किसी के नॉन फेवरेट्स होते हैं। जिसमें आपको अच्छी डील मिल जो आप उसमें जा सकते हो, या स्पेसिफिकली अगर आप किसी ब्रांड की तरफ आपकी लॉयल्टी है तो आप वो ले सकते हो। तो ब्रांड सभी अच्छे हैं, सभी बुरे हैं, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, वो आप बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर लोगे। लोग सब लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेटिंग टाइम का। वेटिंग टाइम्स, कोविड एरा के अंदर हमारा वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा थे ब्रांड न्यू कार्स पे, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा यूज्ड कार की तरफ भागे। बट आज की डेट में ब्रांड न्यू कार्स पे वेटिंग टाइम थोड़ा सा पहले से बेटर हो चुका है। अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स है जैसे टोयोटा, होंडा, उनमें अभी भी गाड़ियों पे वेटिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 महीने 4 महीने डिपेंडिंग मॉडल के ऊपर। और टोयोटा के कुछ कार्स पे तो 1-1 साल का वेटिंग टाइम आज भी चल रहा है, 2024 जून के अंदर भी। लेकिन बाकी कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पे वेटिंग टाइम्स पहले से बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। और यूज कार की बात करें तो यूज कार पे तो गाइस कोई वेटिंग टाइम होता ही नहीं है। आप बस जाओ, आप गाड़ी फाइनल करो, आपकी फंडिंग पूरी होगी, लाइसेंसिंग होगी एंड यू आर डन। विद इन 4 to 5 डेज गाड़ी आपके पास होती है, और बल्कि उससे भी कम टाइम में, कहीं कहीं तो 1 दिन या 2 दिन में भी गाड़ी आपके पास होती है। तो गाइस उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है गाड़ी का फाइनल प्राइस। अब गाड़ी का फाइनल प्राइस कैसे डिसाइड होता है कि गाड़ी का जो टोटल कॉस्ट, उसके अंदर टोटल कॉस्ट में गाड़ी का बेस प्राइस, गाड़ी के अंदर टैक्सेस और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको एक बार फाइनल प्राइस भी चेक करना चाहिए कि गाड़ी का कितना बन रहा है। जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर हुआ है और जितने भी टेन्योर का आपका लोन है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, जो भी है, बाय द टाइम ऑफ दैट 7 ईयर, या जैसे फॉर एग्जांपल आपका 84 मंथ है, 7 साल का है, उसमें आप कितना कॉस्ट दे रहे हो गाड़ी का, आपको वो भी एक बार देखना चाहिए। और आपको उसका भी पता होना चाहिए कि गाड़ी की आपको टोटल कॉस्टिंग क्या पड़ रही है। जब आप बाहर जाओ, गाड़ी का प्राइस इधर उधर नेगोशिएट करो, तो वो भी मेक श्योर करो कि आप उसको भी चेक एंड बैलेंसेस वो भी देख रहे हो। अब गाइस जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट होता है जब भी आप गाड़ी लेने जाते हो, चाहे वो यूज्ड कार हो या वो एक ब्रांड न्यू कार हो, आप कितना पैसा अपफ्रंट देते हो और बाकी अमाउंट पे आप लोन करवाते हो। तो ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा डाउन देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कम डाउन देना चाहिए। कनाडा के अंदर अगर आप गाड़ी लेते हो, आप 0 डाउन पे भी गाड़ी उठा सकते हो गाइस। लिटरली आप जाओ, कुछ भी मत दो, सारा पैसा आपको लोन हो जाएगा, जाओ गाड़ी खरीद के ले आओ। तो यहाँ पे इतना आसान है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत डाउन दे देना चाहिए। वो थोड़े बहुत की डेफिनेशन सबकी अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं अपने सारे पैसे उसके अंदर डाल दो, सारी सेविंग्स डाल दो और गाड़ी ले लो बाकी अमाउंट लोन करा के। कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ भी मत डालो, क्योंकि जो कहते हैं कि कुछ भी मत डालो, उनका ये लॉजिक होता है जो भी आपके पास सेविंग्स अगर कुछ एक्स्ट्रा पड़ी है, आप उसको कहीं इन्वेस्ट करो और वहाँ से पैसा कमाओ। इन्वेस्ट कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, वो आपकी अपनी समझदारी है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अपने अपने प्रोज है, कौन से गाइस सारा पैसा डालना और सारा नहीं डालना, तो वो आप अपने हिसाब से देख लो। कोई 500 डालता है, कोई 1000 डालता है, मैं तो 1000 डाउन करता हूँ। गाइस जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है इंश्योरेंस का। आप कनाडा में जब आप गाड़ी लेते हो तो गाड़ी के साथ एक बहुत बड़ी कॉस्टिंग है, जो कि इंश्योरेंस की, जो कि आपकी हर मंथ जाती है। तो
यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत महंगी होती है गाइस। जैसे अगर गाड़ी की आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी की मंथली ईएमआई 500 की है तो इंश्योरेंस भी आपकी 300 400 500 डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो, क्या आपकी एज, आप मैरिड हो कि नहीं हो, आपका लाइसेंस कितना पुराना है, आपके ऊपर कोई पहले कोई टिकट या आपके यहाँ पे इंडिया की भाषा में कोई, ये पाकिस्तान की भाषा में आपके कोई चालान तो नहीं है आपके ऊपर। तो अगर आपके लाइसेंस पे टिकट्स है, चालान है आपके, आपकी एज कम है, आपकी एज क्या है, आप मैरिड हो कि नहीं हो, आपका लाइसेंस कितना पुराना है, आप कौन सी सिटी में रहते हो, सिटी में कितनी चोरियाँ होती है, कौन सी गाड़ी आपके पास है, कौन से मॉडल की गाड़ियाँ ज़्यादा चोरी होती है, उससे आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट के जो फैक्टर्स होते हैं वहाँ से आपकी कॉस्ट निकाली जाती है गाइस। तो जब भी आप गाड़ी लो, अगर आपके पास दो बहुत क्लोज कॉल है तो एक बार अपनी इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करके दोनों गाड़ियों के जो विन नंबर होते हैं और गाड़ी के मॉडल होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी में देके उनसे एक बार आप टेंटेटिव कोट ले लो कि कौन सी आपको सस्ती पड़ती है। ऐसे मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, लेकिन तब भी आप ले सकते हैं। गाइस, जब आप एक नई गाड़ी लेने जाते हो तो कार एक्सेसरीज नाम की एक चीज़ होती है जिस पर आप कंपनी वालों के साथ नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि उसकी भी जब आप कॉस्टिंग जो होती है, जैसे कार के मैट्स हो गए, आपके मड फ्लैप्स हो गए, परफ्यूम हो गया, गॉड आइडल हो गया, कंपनी वाले इसकी भी कॉस्ट उसमें जोड़ देते हैं। तो आप उसमें नेगोशिएट कर सकते हो अपने जो भी आपका सेल्स मैनेजर है, और आप जो भी बेस्ट से बेस्ट डील ले सकते हो वहाँ पे कोशिश करो कि बेस्ट से बेस्ट ले लो और वो सारी चीज़ें अपनी गाड़ी में इंक्लूड करवा लो। वैसे करते नहीं है, बहुत ही खतरनाक होते हैं मेरी तरह, हम डालते नहीं कुछ भी फ्री में, लेकिन आप कोशिश करोगे तो शायद कुछ मिल जाएगा। गाइस, जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है कि यूज़ गाड़ी जब आप लेते हो तो कौन कौन सी चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो पहली चीज़ है कि आपको गाड़ी का कारफैक्स देखना है। गाड़ी का कारफैक्स क्या होता है? गाड़ी की हिस्ट्री होती है बेसिकली कि गाड़ी कहाँ का यूज़ हुई है, पहले कोई एम्बुलेंस, कोई इमरजेंसी सर्विस में, या गाड़ी पे कोई हिस्ट्री, गाड़ी पे कोई एक्सीडेंट तो नहीं है उसका पास्ट में, या गाड़ी के सर्विस रिकॉर्ड्स भी होते हैं गाइस कारफैक्स के अंदर कि गाड़ी की सर्विस टाइम पे हुई है कि नहीं हुई है, उसके ऑयल चेंजेस या जो भी है। तो गाड़ी का कारफैक्स। दूसरा, गाड़ी का सेफ्टी आप जरूर देखना गाइस कि गाड़ी सेफ्टी है कि नहीं है, मतलब फिटनेस बोलते हैं इंडिया के अंदर जो कमर्शियल व्हीकल्स को होता है, इज द कार फिट टू रन ऑन द रोड। तो सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है गाइस, वो आप जरूर लेना जिस भी डीलर के पास आप जाओगे। उसके बाद आप कोशिश करना कि उस गाड़ी पे वारंटी भी ले लो, जो हमारी जेनरिक वारंटी होती है, जैसे हमारी इंजन की वारंटी हो गई, ट्रांसमिशन की वारंटी हो गई। तो यूज़ गाड़ी जब आप लेते हो तो गाइस वारंटी भी परचेज कर लो, सस्ते में मिल जाती है, वो आपके लोन में ही अमाउंट ऐड हो जाता है और आपको ठीक रहेगा। उसके अंदर आपको टेंशन नहीं होगी कल कोई गाड़ी रोड पे ब्रेक डाउन हो गया तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। गाड़ी की माइलेज जरूर चेक करो, गाड़ी बहुत ज़्यादा चली नहीं होनी चाहिए कि बहुत बहुत लाखों लाखों किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। तो गाड़ी कितनी चली हुई है, गाड़ी कितनी पुरानी है, गाड़ी पे कोई रस्टिंग तो नहीं है, गाड़ी की सेफ्टी है, गाड़ी की कारवैक्स और गाड़ी की वारंटी, ये सारे फैक्टर्स हैं जो, और भी इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स, लेकिन ये मेन फैक्टर्स जो कि आपको एक यूज़ गाड़ी लेते हुए ध्यान रखना है। जो हमारा अगला टॉपिक आता है, गाड़ी की कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए एक यूज़ कार की। अब ये बहुत ही डिबेटेबल इशू है। कुछ यहाँ पे बच्चे आते हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं, वो सोचते हैं हम गाड़ी ऐसे लेगी जो कि 3000 4000 5000 डॉलर की कैश गाड़ी हो, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा हेडेक ना हो गाड़ी को फाइनेंस कराने में। 8000 9000 तक की कैश गाड़ी ले लेते हैं और अपना काम चलाते हैं, लेकिन उस केस में कभी कभी वो नुकसान में भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो 5000 6000 8000 10000 की जो उनको गाड़ी मिलती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है, जिसमें उतने ही पैसे उस गाड़ी पर लगा देते हैं। तो ये आपको बहुत ही सोच समझ के और डिसीजन लेना है। अभी आपकी किस्मत भी है कि आपको साफ गाड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कुछ लोग होते हैं 20-25 हज़ार तक की यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सस्ती गाड़ी लेते हैं, तो वो आपकी अपनी कॉल है। जैसे एक एडवाइस है, जब आप यूज्ड कार मार्केट में लेने निकलते हो तो बहुत ज़्यादा ब्रांड स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ब्रांड स्पेसिफिक के चक्कर में एक अच्छी डील आपके हाथ से निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं होंडा सिविक ही लेने निकला हूँ कि मुझे होंडा सिविक लेनी है, होंडा सिविक लेनी है, और मुझे होंडा की इलेंट्रा नहीं लेनी, मुझे तो होंडा की ही गाड़ी लेनी है, उस केस में कभी कभी ऐसा हो सकता है मुझे सेम प्राइस रेंज के अंदर एक बेटर इलेंट्रा की डील ऑफर हो रही है इन कंपैरिजन टू सिविक, क्योंकि सिविक, टोयोटास, होंडा या टोयोटास की जो रीसेल वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी वो वर्थ इट नहीं होती गाइस, क्योंकि रीसेल इतनी ज़्यादा है तो वर्थ इट नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैल्यू फॉर मनी भी होनी चाहिए डील। तो बस एक एडवाइस है, बाकी आपको मानना है नहीं मानना हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो आगे चलते हैं। पहला हमारा टॉपिक है वो है इंश्योरेंस का। जब आप इंश्योरेंस लो तो एक अच्छी इंश्योरेंस लो कार के अंदर, जिसके अंदर सारी चीज़ें कवर्ड हो, चाहे वो आपकी फर्स्ट पार्टी जो कि आप खुद हो, आपकी कार है, या सेकंड पार्टी है जैसे थर्ड पार्टी हम जिसको बोलते हैं, या किसी में आप एक्सीडेंट कर देते हो या किसी की प्रॉपर्टी को हिट कर देते हो तो उसका डैमेज होता है, वो भी उसके अंदर कवर होता है। और यहाँ पे गैप इंश्योरेंस नाम का टर्म होता है गाइस। कोशिश करो अगर आपने नई गाड़ी ली है, स्पेशली नई गाड़ी है, तो गैप इंश्योरेंस आप ले लो। उसके अंदर जो आपकी गाड़ी की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है इन केस ऑफ टोटल लॉस किस केस में हो सकता है, गाड़ी में आग लग जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, या ऐसा एक्सीडेंट हो जिसके अंदर गाड़ी की जो कॉस्टिंग ठीक करने की गाड़ी की टोटल वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, तो उस केस में अगर गाड़ी जब टोटल लॉस में जाती है तो जो गैप इंश्योरेंस होता है वो आपको गाड़ी की, एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपने फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी $30,000 की खरीदी है और करंटली आपकी गाड़ी की मार्केट में अगर आप बेचने जाओगे तो वैल्यू सिर्फ 20,000 ही है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी तो सिर्फ 20,000 ही देगा, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस के अंदर मार्केट वैल्यू पे गेम चलता है। इंडिया में आईडीवी पे चलता है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू पे चलता है। इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है, इंडिया में अलग टर्मिनोलॉजीज होती है।
अब यहाँ पे जब आप गैप इंश्योरेंस ले लेते हो तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जो मार्केट वैल्यू जो जिस परचेज प्राइस पे आपने गाड़ी या जितना आप ओ करते हो अभी वो जो गैप है बीच का डिफरेंस उसको मीट कर देती है। तो गैप अपनी पॉलिसी में डलवा लो, ज़्यादा ठीक रहेगा गाइस। तो अच्छी इंश्योरेंस लो गाइस। अब जो मैंने जो गाड़ी ली है ये है Hyundai की इलेंट्रा प्रीफर्ड टेक मॉडल। बेसिकली Hyundai इलेंट्रा के अंदर 4 मॉडल्स आते हैं। पहला आता है जो हमारा बेस होता है जिसको बोलते हैं एसेंशियल, एसेंशियल के बाद आता है प्रीफर्ड, प्रीफर्ड के बाद आता है प्रीफर्ड टेक। अब इस टेक के अंदर एक्स्ट्रा क्या होता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा सनरूफ होती है और एक बड़ी स्क्रीन होती है जो कि मैं आपको अभी अंदर दिखाऊंगा। उसके बाद आता है लग्जरी, लग्जरी के बाद आता है हमारा एन लाइन। जो एन लाइन है गाइस वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स वेरिएंट है, तो एन लाइन तो मैंने लेना नहीं था क्योंकि बहुत वो पावरफुल इंजन है। उसके बाद जो हमारा लग्जरी मैंने इसलिए लिया क्योंकि लग्जरी मेरे बजट से थोड़ा सा ज़्यादा था। उसके अंदर अलॉय व्हील्स थोड़े से ज़्यादा सुंदर थे, ऑल्दो मैं इसमें भी अपग्रेड ले सकता था। यहाँ पे क्रोम की स्ट्रिप है उसके अंदर, लग्जरी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी एक्स्ट्रा है। उसके अंदर स्टार्ट स्टॉप का बटन ऊपर लेफ्ट साइड पे मोड्स चेंज हो जाते हैं। इसके अंदर भी स्टार्ट स्टॉप का बटन है, थोड़ी सी उसकी प्लेसमेंट अलग है। तो खैर ये भी अच्छा है। इसके अंदर कुछ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि मुझे बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा हो। तो बहुत ही कूल और थोड़ी सी गाड़ी गंदी हो रही है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब गाइस इस गाड़ी की जो मैं बाई वीकली पेमेंट देता हूँ वो है लगभग $245, जिसमें मैंने 1000 का डाउन मारा है। तो 245 बाई वीकली यहाँ पे होता है हर 2 हफ्ते के अंदर। तो मेरा मंथली मोटा मोटा 500 सवा 500 के आसपास की कॉस्टिंग आती है, 245 के आसपास ही है। और ये गाड़ी का स्पेस है गाइस, और हेडरूम भी यहाँ पे ठीक ठाक मुझे मिल रहा है और गाड़ी पीछे से भी कंफर्टेबल है। अगर मैं इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करूँ तो उसका इंटीरियर भी अच्छा इंटीरियर, डिसेंट क्लीन इंटीरियर है विद ऑल द पैकेजेस एंड फीचर्स इन इट। तो ऐसा कुछ गाड़ी की मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी की डेप्थ में नहीं जाऊँगा गाइस, क्योंकि वो ये गाड़ी को कवर करना इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत था। बाकी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है गाड़ी के पर्सपेक्टिव से अलग वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी गाड़ी। और मैंने जो गाड़ी के अलावा आपको यूज़ कार और एक ब्रांड न्यू कार के बीच में डिफरेंस बताया उसके बारे में मेरी जितनी थोड़ी नॉलेज थी और इस वीडियो के कम टाइम में मैं जो एक्सप्लेन कर सकता था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में डालो। मैं गाड़ी के इंश्योरेंस और गाड़ी आपको क्रेडिट कैसे अच्छा बनाना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और खूब सारे कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि इसमें मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। मेरा चैनल बहुत नया है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड वन।